हेलो दोस्तों, आज टेस्ट सीरीज करवाई जाएगी। टेस्ट सीरीज में दोस्तों सभी प्रकार के क्वेश्चन इंक्लूड हैं। ज्योग्राफी का जो लो लेवल है बिल्कुल वहाँ से लेके आपको हाईएस्ट लेवल तक ले जाया जाएगा। जैसे नदियाँ हैं, इसके सभी प्रकार के क्वेश्चन, हर टॉपिक के क्वेश्चन होंगे, टॉपिक वाइज क्वेश्चन चलेंगे। और उसके बाद लगभग इसमें मैं 300 क्वेश्चन आपको करवा दूंगा, ठीक है। और 300 क्वेश्चन का टेस्ट जो है वो कल हो जाएगा। तो यानी कि 2 दिन में 600 क्वेश्चन का हमारा एम है जो हम पूरा करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो चलो हम बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं, क्योंकि समय का अभाव है। राजस्थान की हवा प्रणाली को कितने भागों में बांटा गया है, बताइए दोस्तों। राजस्थान की हवा प्रणाली को 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है। घग्गर नदी राजस्थान में प्रवेश करती है। कहाँ पर प्रवेश करती है? टीबी नामक स्थान पर प्रवेश करती है, जो हनुमानगढ़ में है। बाढ़ आने पर घग्गर नदी का पानी पाकिस्तान में कहाँ तक पहुँचता है? तो ये फोर्ट अब्बास तक भी जाता है और शेरपुर तक भी जाता है दोस्तों। तो इसका आंसर होगा डी, ठीक है। ऋग्वेद के सप्तमंडल की रचना हुई थी। ऋग्वेद के सप्तमंडल की रचना हुई थी, बताइए। घग्गर नदी के तट पर। घग्गर नदी के बहाव क्षेत्र को कहा जाता है नाली प्रदेश, वग्गी प्रदेश कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। सूरतगढ़ व अनूपगढ़ के मध्य में स्थित दलदल क्या कहलाता है? तलवाड़ा का दलदल। घग्गर नदी के जो दलदल बन जाता है सूरतगढ़ और अनूपगढ़ में, पानी कभी आता है कभी नहीं आता है, इस वजह से वहाँ पे दलदल बन जाता है, तो तलवाड़ा का दलदल कहा जाता है उसको, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं। कालीबंगा और पीलीबंगा सभ्यता विकसित हुई थी, बताइए। कालीबंगा पीलीबंगा सभ्यता विकसित हुई थी घग्गर नदी के तट पर, ठीक है, हनुमानगढ़ जिले में। कांतली नदी के संबंध में सत्य कथन छाटिए दोस्तों। कांतली नदी को शेखावाटी की गंगा कहा जाता है, बिल्कुल राइट बात है। कांतली नदी के बहाव क्षेत्र को तोरावाटी प्रदेश कहा जाता है, बिल्कुल राइट बात है, बिल्कुल राइट बात है। कांतली नदी पर सुनारी, सीकर में, गणेश्वर, झुंझुनू में सभ्यताएं विकसित हुई थी, बिल्कुल गलत बात है दोस्तों। ये जो सुनारी है ये झुंझुनू में हुई थी, और गणेश्वर जो है ये सीकर में हुई थी। ये क्वेश्चन ये राइट रॉन्ग है, ठीक है, सी। तो अब हम देखते हैं आगे। 9 का क्वेश्चन है, साबी नदी का उद्गम स्थान है। साबी नदी जो है जो दोस्तों सेवर की पहाड़ी जयपुर से निकलती है। सेवर की पहाड़ी जयपुर से निकलती है। रूपनगढ़ नदी का उद्गम स्थान है, तो सलेमाबाद अजमेर से निकलती है रूपनगढ़, ठीक है, सामर झील में आकर गिरती है। कागनी नदी के संबंध में सत्य कथन छाटिए। यह कोटरी गांव से निकलती है, अच्छा। यह भुज झील का निर्माण करती है, ठीक है। इसे मसूरदी कहा जाता है, तो ये चारों सही है दोस्तों। ये जैसलमेर में बहती है। जैसलमेर में एकमात्र नदी है जो कागनी नदी है, कोटरी गांव से निकलती है और भुज झील का निर्माण करती है। और जिसको जैसे भाव से ज़्यादा हो जाता है तो उसको। चंबल नदी की लंबाई है, बताइए, 1965 या 966। लक्ष्य में 1053 दे रखी, जो बिल्कुल गलत है दोस्तों, ठीक है। चंबल नदी का प्राचीन नाम क्या है? तो वो चरमणवती है, ठीक है। राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात है तो चूलिया जलप्रपात है, आपको पता है, चंबल नदी पर है, 17 से 18 मीटर ऊंचा है, जो चित्तौड़गढ़ में है, ठीक है। चंबल नदी की राजस्थान में लंबाई जो है स्वतंत्र रूप से पूछ रहा है, तो स्वतंत्र रूप से पूछे तो 135 किलोमीटर है। वैसे टोटल पूछे तो लगभग ये 200 और 376 के लगभग बनती है ये, तो ये है। और यदि वैसे पूछे तो 966 किलोमीटर है टोटल लेंथ, और राजस्थान में स्वतंत्र रूप से 135 किलोमीटर है। चंबल नदी का अपवा क्षेत्र है, तो टोटल अपवा क्षेत्र जो चंबल नदी का है वो 72,000 है। राजस्थान की बात करें तो 29,000 कुछ है, ठीक है। चंबल नदी की स्थित शहर है, चंबल नदी पर कोटा स्थित शहर है, ठीक है। आगे बात करते हैं चंबल परियोजना। चंबल परियोजना किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, राजस्थान व उत्तर प्रदेश। राजस्थान आगे है, इसमें से कोई नहीं, तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, चंबल परियोजना, ठीक है। आगे बात करते हैं चंबल नदी की स्थित बांध। उत्तर से दक्षिण, उत्तर जो है दोस्तों ऊपर से लेके दक्षिण की ओर चलना है अपने को, ठीक है।
तो अपन बात सबसे पहले बताते हैं। तो अब देखिए उत्तर से दक्षिण बात कर रहा है, तो ये कोटा बैराज, जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर, गांधी सागर। ठीक है, अगला देखते हैं गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, राणा गांधी सागर, जवाहर सागर, कोटा बैराज। तो आगे देखते हैं अपन राणा प्रताप सागर, गांधी सागर, कोटा बैराज, जवाहर सागर। तो ये पहला ही हो गया दोस्तों, चंबल नदी पे, सॉरी पहला ही हो गया। कोटा बैराज जो है सबसे लास्ट का बांध है, फिर जवाहर सागर है, राणा प्रताप सागर है और गांधी सागर है। ठीक है, आगे बात करते हैं बनास नदी राजस्थान के किन जिलों में बहती है, कितने जिलों में बहती है बनास नदी। तो दोस्तों इसके संबंध में हम बात करते हैं। तो राजस्थान के अपने 6 जिलों में बहती है चंबल नदी, ये आपको पता होगा। सॉरी, बिसलपुर बांध के संबंध में असत्य कथन को छाटिए। बिसलपुर बांध के संबंध में असत्य कथन को छाटिए। बिसलपुर बांध की स्थापना 86-87 में की गई थी। बिसलपुर बांध एशियन एडीबी की सहायता से बनाया गया था। बिसलपुर बांध की बिसलपुर बांध सवाई माधोपुर जिले में स्थित है। ये बिल्कुल गलत हो गया। ठीक है, बिसलपुर बांध जो है सवाई माधोपुर जिले में स्थित है, ये चीज़ गलत हो गई, ये टोंक जिले में है, सी हो गया। ठीक है, बनास नदी पर अगला क्वेश्चन आता है। बनास नदी पर स्थित इसरदा बांध किस जिले में बना हुआ है? सवाई माधोपुर जिले में बना हुआ है। वनों की आशा या वरणाशा किस नदी को कहा जाता है? बनास नदी को कहा जाता है। बेड़ज नदी का उद्गम स्थल पर क्या कहा जाता है? तो बेड़ज नदी जो है ये बिछमेड़ा पहाड़ी उदयपुर से निकलती है और वहाँ से लेकर के उदय सागर झील तक इसको आयड़ नदी कहा जाता है, क्योंकि इसके किनारे पर, बेड़ज नदी किनारे पर आयड़ सभ्यता विकसित हुई थी। बेड़ज व गंभीरी के संगम पर कौन सा शहर बसा हुआ है? तो वो चित्तौड़गढ़ है दोस्तों। ठीक है, गोसुंडा बांध बना हुआ है, गोसुंडा बांध स्थित है। तो ये गोसुंडा बांध जो है ये चित्तौड़गढ़ में है। ठीक है, आगे बात करते हैं 27 का। मेनाल जलप्रपात स्थित है, बताइए। मेनाल जलप्रपात भीलवाड़ा जिले में स्थित है। आगे बात करते हैं मेजा बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो कोठारी नदी पर बनाया गया है। राजस्थान का ग्रीन माउंट किसको कहा जाता है? तो ये है मेजा पार्क को। ठीक है, जो कोठारी नदी पर मेजा बांध बनाया गया है इसको राजस्थान का, इसमें मेजा पार्क बनाया गया है उसको राजस्थान का ग्रीन माउंट कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं नारायण सागर बांध किस जिले में बना हुआ है? तो वो अजमेर में है और खारी नदी पर बनाया गया। आसिंद कस्बा किस नदी के तट पर बसा हुआ है? बताइए। तो एक खारी नदी के तट पर आसिंद कस्बा बसा हुआ है, भीलवाड़ा का। ठीक है, काली सिंध व आओ नदियों के संगम पर स्थित है। बताइए। गागरोन फोर्ट जो जल दुर्ग का उदाहरण है अपना, आओ और दोनों के किनारे पर स्थित है। ठीक है, आगे बात करते हैं 33 काली सिंध नदी के राजस्थान में प्रवेश करती है। बताइए। काली सिंध नदी राजस्थान में प्रवेश करती है तो वो है रायपुर, और नौनेरा नामक स्थान पर कोटा में ये चंबल नदी में मिल जाती है। ठीक है, राजस्थान से गुजरने वाली सबसे लंबी नदी है, बताइए। राजस्थान से गुजरने वाली सबसे लंबी चंबल नदी हो गई। क्योंकि गुजरने वाली की बात करें तो चंबल नदी है, और पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली की बात करें तो वो बनास नदी है। मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमा बनाने वाली नदी है तो वो ये एक ही है बस, बनास तो भाई मध्य प्रदेश में पहुंचती नहीं है। पार्वती, मेज, बेड़च, तो एक ही नदी बनती है जो कि पार्वती है। ठीक है, बी। पार्वती नदी की सहायक नदी नहीं है अंधेरी, रेतरी, कूल, चोली। तो इसमें चोली नहीं है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि चोली जो है चंबल की सहायक नदी है। चाकण बांध किस नदी पर स्थित है? चाकण बांध, चाकण परियोजना लगाई गई है जो कि मांगली नदी पर स्थित है। ठीक है, आगे बात करते हैं भीमलत जलप्रपात किस जिले में स्थित है? भीमलत जलप्रपात, बताइए। जो है बूंदी में है। ठीक है, माधोसागर बांध बना हुआ है
तो ये दोसा में हो गया। निम्न में से कौन सी परियोजना बारा जिले से संबंधित है? नहीं है। बना विलास, ल्यासी, अंधेरी, बैतली, तो ये सारी नदियाँ जो ये है परियोजना ये बारा जिले में है। विलास परियोजना, यदि विलास नाम आता है तो वो बारा में है, लेकिन यदि विलास नाम आता है तो वो कोटा में है। ठीक है। बूंदी जिले में चक्कड़ बांध पर संचालित चक्कड़ परियोजना कौन सी नदी पर बनाई गई है? या मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बताइए। मांगली नदी पर स्थित है। ठीक है। मेज नदी पर अगला क्वेश्चन अपना आता है। मेज नदी पर संचालित गुड़ा परियोजना किस जिले में स्थित है? बताइए बताइए। गुड़ा परियोजना मेज नदी पर है, जो कि बूंदी जिले में। ठीक है, ध्यान रखना। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। ठीक है। अब बताइए, परियोजना का नाम है विलास परियोजना जो है वो विलास गुड़ा ल्यासी। बताइए पहले तो जल्दी से। सबसे पहले आता है विलास की बात करें तो विलास जो है बारा में है, बिल्कुल आगे। ठीक है। दूसरी है विलास, विलास कोट्टा में है। ल्यासी परियोजना ये भी बारा में है, और ये गुड़ा परियोजना बच गई, ये बूंदी में है। ठीक है दोस्तों, अब बात कर लेते हैं अपन जो अपना आंसर है उसकी। हमारे आंसर के हिसाब से इसका आंसर हो गया बी। ठीक है। मनोहर थाना परियोजना के संबंध में सत्य कथन को छाटिए। झालावाड़ जिले में काली सिंध नदी पर है, बिल्कुल नहीं है। परवन नदी पर झालावाड़ जिले में, इसका आंसर बी हो गया दोस्तों। ठीक है। आगे बात करते हैं, काली सिंध नदी पर झालावाड़ जिले में कौन सी परियोजना कार्यरत है? काली सिंध नदी पर झालावाड़ जिले में कौन सी परियोजना स्थित है? गागरोन परियोजना, मनोहर थाना परियोजना, हरिश्चंद्र सागर परियोजना, अप्पावास परियोजना। तो हरिश्चंद्र सागर परियोजना हो गई। अगली बात करते हैं, चित्तौड़गढ़ में स्थित गोसुंडा बांध किस नदी पर स्थित है? बताइए आप। चित्तौड़गढ़ में स्थित गोसुंडा बांध किस नदी पर स्थित है? खारी नदी उधर जाती नहीं है, मानसी जाती नहीं है, मोरेल जाती नहीं है, एक ही नदी है, बेड़स नदी। ठीक है। आगे बात करते हैं अपन डूंगरपुर जिले में माई नदी पर माई साइफन बांध पर कौन सी नहर निकाली गई है? बताइए। तो इसका आंसर हो गया मोतीलाल तेजावत नहर, भिखाबाई सगोड़ा नहर, भोगीलाल पंड्या, गौरीबाई नहर। तो इसका आंसर हो गया बी। ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, माई बजाज सागर परियोजना के संबंध में असत्य कथन। असत्य डायरेक्ट देखते हैं तो अपन देखिए, इसका राजस्थान 55%, गुजरात 45%। ये इसका उल्टा है, राजस्थान का अपना 45% है, गुजरात का 55% है। ठीक है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कुछ चूज करिए। ठीक है। सोम कागदर परियोजना उदयपुर जिले में है। सोम कागदर परियोजना उदयपुर जिले में है। सोम कमला अम्बा परियोजना डूंगरपुर जिले में है। जाखम बांध परियोजना बांसवाड़ा जिले में है। सुगड़ी सेलवाड़ा परियोजना सिरोही जिले में है। तो इसमें 1, 2 और 4 बिल्कुल राइट है, ये बिल्कुल गलत है दोस्तों। बाकी 1, 2 और 4 बिल्कुल सही है। ठीक है। आगे बात करते हैं 51, जयसमंद बांध परियोजना। बताइए। गोमती नदी, नंदसमंद बनास नदी, बंद बरेटा लूणी नदी, जसवंत सागर परियोजना काकुणी नदी। बंद बरेटा परियोजना से अब इसका चूज करना अपन को। सबसे पहले इसमें मैंने लगा भी रखा है सॉरी, लेकिन जो है फिर भी हम चूज करते हैं। जयसमंद बांध जो है वो गोमती नदी को रोककर बनाया गया था। नंदसमंद जो है, नंदसमंद परियोजना भी लगाई गई इसके ऊपर, राजसमंद जिले में है, बनास नदी पर है। बंद बरेटा जो है, बंद बारेठा बांध, ये बंद बरेटा तो भरतपुर में है, सही है।
बंद बरेटा जो है ये काकुड़ी नदी पर है, ये काकुड़ी नदी पर है भरतपुर में, ठीक है। जसवंत सागर जोधपुर में लूणी नदी पर है, ठीक है दोस्तों, हो गया। अब देखते हैं अपन नेक्स्ट, अगला स्टार्ट करते हैं। चंबल नदी घाटी परियोजना के अंतर्गत कौन सा बांध विद्युत उत्पादन नहीं करता? विद्युत उत्पादन दोस्तों एक नहीं करता है, वो है कोटा बैराज। ये सिर्फ और सिर्फ सिंचाई करता है। चंबल नदी पर निर्मित बांध गांधी सागर बांध किस जिले में स्थित है? गांधी सागर बांध जो है ये दोस्तों एमपी में है। चंबल नदी घाटी परियोजना के अंदर राजस्थान और मध्य प्रदेश, राजस्थान पहले आ रहा है तो 45, मध्य प्रदेश की 55। निम्न में से बेमेल को छाटिए। वग ओराई परियोजना चित्तौड़गढ़, वग्गन झालावाड़, छापी झालावाड़, गुजरी चित्तौड़गढ़। दोस्तों गंभीरी, गुजरी, वग्गन, ओराई ये 4 परियोजनाएं हैं, गंभीरी, गुजरी, वग्गन, ओराई, जो चित्तौड़गढ़ में है। तो ओराई तो एकदम सही है, बिल्कुल राइट है, चित्तौड़गढ़ में है। गुजरी है ये चित्तौड़गढ़ में है। छापी है इसका तो झालावाड़ में ही है। और वग्गन है ये झालावाड़ बता रखा है, तो ये गलत हो गया बिल्कुल, ठीक है, बी रोंग। हम आगे आते हैं। वग्गन परियोजना जो है ये अपनी चित्तौड़गढ़ में है। अगला प्रश्न बात करते हैं चौली परियोजना, जिला पूछ रखा है, किस जिले में है? परवन परियोजना किस जिले में? इसरदा परियोजना किस जिले में? चित्तौड़गढ़ में। गंभीरी परियोजना किस जिले में है? अब बात करते हैं इसरदा बांध, बताइए। इसरदा चित्तौड़गढ़, सवाई माधोपुर में है इसरदा बांध, ठीक है। बनास नदी पर बनाया गया है और जिसपे इसरदा परियोजना लगाई गई है। आगे बात करते हैं अपन गंभीरी। गंभीरी का भी मैंने बताया था चित्तौड़गढ़ से संबंध है। परवन परियोजना ये जो गंभीरी चोली है झालावाड़ जिले में है। परवन परियोजना बारा में है। यदि मनोर थाना परियोजना जो परवन नदी पर है वो तो झालावाड़ में है और परवन परियोजना बारा में है। और चोली परियोजना जो है चोली नदी पर झालावाड़ जिले में संचालित है, ठीक है। अब इनका आप मिलान कर लेना। अगला क्वेश्चन आता है अपना हरिश्चंद्र सागर परियोजना किस जिले में, कौन सी नदी पर है? तो मैंने आपको बता दिया था काली सिंध पर है। मनोर थाना परियोजना अभी मैंने बताया था, मनोर थाना परियोजना किस नदी पर है? तो ये परवन नदी पर है, ठीक है, लेकिन झालावाड़ में है। गागरोनी परियोजना ये आओ नदी पर लगाई गई है और अडावन परियोजना मानसी पर नदी पर लगाई गई है। आप इसको देख लेना। ये क्वेश्चन आप खुद कर लो क्योंकि बहुत लेंथी है। आते एक बार करना, इसका आंसर मैं डाल दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों, टाइम का अभाव है। इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ डायरेक्ट एक बार। डी होगा इसका आंसर, बिना पढ़े तो देखना पड़, डी होगा। स्याही परियोजना का मुख्य उद्देश्य है साबरमती नदी में पहुंचाना, जवाई नदी में, जवाई बांध में पानी पहुंचाना, अडावन बांध में, जैसमंद में। तो ये जवाई बांध में पानी पहुंचाना सही इसका है बी, ठीक है दोस्तों, क्योंकि स्याही परियोजना उदयपुर जिले में लगाई गई है जिसका मुख्य उद्देश्य है जवाई बांध में पानी पहुंचाना है इसका उद्देश्य, ठीक है। आगे हम बात करते हैं भीमसागर, यह परियोजना बताई गई है, यह नदी बताई गई है। बताइए, चूज करिए आप। सबसे पहले हम देखते हैं गुड़ा परियोजना। गुड़ा परियोजना दोस्तों मेज नदी पर लगाई गई है। दूसरी चीज देखते हैं अपन भीमसागर परियोजना, ये उजाड़ नदी पर लगाई गई है। फिर चीज देखते हैं अपन गुड़ा परियोजना मेज नदी पर हो गया, भीमसागर जो उजाड़ पर है ये और ऊपर है, और बांकली परियोजना जो है ये सुकड़ी नदी पर लगाई गई है, ठीक है। इनको चारों का आप मिलान कर लेना।
अभी नेक्स्ट पे चलते हैं, टाइम का भाव। परियोजना बता रखी है, संबंधित जिला बता रखा है। सोम कमलांबा किस जिले में है? सोम कागदर, इंदिरा लिफ्ट परियोजना और परिवहन परियोजना। परिवहन परियोजना से लेते हैं अपन। सबसे पहले मैं आपको बताया था अभी परिवहन परियोजना, अरे सॉरी, सोम कमलांबा देखते हैं। तो सोम कमलांबा जो है उदयपुर में है, नहीं सोम कागदर है उदयपुर में, सोम कमलांबा डूंगरपुर में है। सोम कमलांबा डूंगरपुर में है, सोम कागदर परियोजना उदयपुर में है, परवन परियोजना ये 12 में है, इंदिरा लिफ्ट परियोजना सवाई माधोपुर में है। अब आप इसका सूची से मिलान कर लीजिए और देख। अगला प्रश्न आता है अपना, भाखड़ा नांगल परियोजना के अंतर्गत कौन से जिले आते हैं, कौन सा राज्य आते हैं? तो राजस्थान, पंजाब, मध्य और हरियाणा आता है। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, सी उत्तर हो गया। भाखड़ा नांगल परियोजना में राजस्थान की हिस्सेदारी है 15.2% है, ठीक है। व्यास परियोजना के अंदर कौन सी नदी जल का उपयोग किया गया है? व्यास परियोजना के अंतर्गत बताइए। रावी सतलज व्यास परियोजना जो है उसमें बताइए जल्दी से। रावी और व्यास ये इसके अंदर, ठीक है दोस्तों। अधिकतर ने बता दिया था आंसर। आगे देखते हैं अपन। राजस्थान में निम्न भौतिक विभाग में से कौन सा राज्य का भौतिक विभाग नहीं है? पश्चिमी रेतीला मैदान, पूर्वी मैदान, अरे इसमें तो कुछ नहीं है। मेवाड़ी है, चट्टानी, अरावली पर्वत प्रदेश, अरे ये सी नहीं है। थार का मरुस्थल राज्य कितने भूभाग पर स्थित है? बताइए आप, बताइए जल्दी से। 2/3 भाग, ठीक है, लगभग 62-63% है, 61 पॉइंट कुछ है, तो 2/3 भाग हो गया, ठीक है। आगे क्वेश्चन लेते हैं अपन। उत्पत्ति की दृष्टि से अरावली पर्वतमाला किस प्रकार की है? उत्पत्ति के आधार पर तो वलित है और वर्तमान में अवशिष्ट है। पश्चिम मरुस्थल में कौन सा क्षेत्र अंतः प्रवाह नहीं है? पश्चिम मरुस्थल का कौन सा क्षेत्र अंतः प्रवाही नहीं है? गग्गर क्षेत्र अंतः प्रवाह का है, सिगाड़ी क्षेत्र अंतः प्रवाह का है, लूणी जवाई क्षेत्र ये बिल्कुल अंतः प्रवाह का नहीं है। लूणी आपको पता है कच्छ के रण में जाती है, ठीक है। अरावली पर्वतमाला की सर्वाधिक ऊंची चोटी किस जिले में है? वो सिरोही में है। राजस्थान बांगड़ का कौन सा लघु प्रदेश या आंतरिक प्रवाह का मैदान कहलाता है? बताइए। शेखावाटी भूभाग, मरुस्थली, सामर बेसिन और नागौर उच्च भूमि, इसका उत्तर आएगा शेखावाटी प्रदेश, ठीक है। अब आगे देखते हैं 72 के में। आज की गग्गर नदी वैदिक साहित्य की बहुचर्चित कौन सी नदी थी? बताइए। आज की गग्गर नदी कौन सी थी? दूसरी थी। तालसापर और परिहार रण क्षेत्र स्थित हैं, बताइए। शेखावाटी क्षेत्र में है दोस्तों ये, ठीक है। राजस्थान के पश्चिमी रेतीले मैदान की शैलें निम्न में से किस भूगर्भिक काल की है? बताइए। तो इसमें आएगा बी, जुरेसिक एशियनिक काल। अगला क्वेश्चन अपना 75 का, निम्न में से कौन से राज्य के किन भौतिक प्रदेशों का जल प्रवाह अरब सागर की ओर है? गोडवाड़ प्रदेश, नागौर उच्च भूमि, छप्पन प्रदेश, बनास प्रदेश। नागौर उच्च भूमि ये अरब सागर में जाता है दोस्तों। गोडवाड़ प्रदेश अरब सागर में, छप्पन का प्रदेश अरब सागर में, बनास प्रदेश ये नहीं जाता दोस्तों। अपन बात करें तो ये नहीं जाता है बनास प्रदेश। तो इसमें 1, 2, 3 आंसर आ गया। अगला बात करते हैं निम्न से गलत जोड़े को इंगित करिए। जयगढ़ जयपुर में है, काकनवाड़ी किला अलवर में है बिल्कुल, बिलाली झुंझुनू में, रघुनाथगढ़ सीकर में है, बताइए।
बताइए। बिलाली जो है अलवर में है, ये चीज़ आपको पता है। उदयनाथ, बिलाली, ये सब अलवर में है। मरुस्थलीय क्षेत्र में सर्वाधिक हानि जिन बालू का स्तूपों से हो रही है वो होती है, वो बताइए। बताइए। अनुप्रस्थ, अनुदैर्ध्य, बरखान और परवलयिक, कौन सा है? बरखान। संरचनात्मक दृष्टि से अरावली श्रृंखला किस क्रम में है? तो ये सॉरी, देहली क्रम में है। अगला अपन बात करते हैं शेखावाटी क्षेत्र में कुएं स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? शेखावाटी क्षेत्र में इसको जोड़ कहा जाता है, और वैसे जयपुर में इसको बेरा कहा जाता है, ठीक है। राजस्थान का कौन सा भाग मरुस्थल के नाम से जाना जाता है? कौन सा भाग मरुधर के नाम से जाना जाता है? बताइए। मरुधर। जयपुर संभाग, उदयपुर संभाग, बीकानेर संभाग, जोधपुर संभाग। जोधपुर। राजस्थान का कौन सा स्थान सबसे ऊंचा है? अरे सर, गुरु शिखर। राजस्थान में अरावली पर्वतमाला की समुद्र तल से ऊंचाई है, औसत ऊंचाई पूछे तो 930 है, और प्रारंभ में इसकी 5000 मीटर थी, ठीक है। अरावली पर्वतमाला की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है तो वो शेर है। मैंने आपको पहले बता दिया था, मेरा एक वीडियो था उसमें आप देख सकते हैं। राजस्थान में अरावली पर्वतमाला श्रेणी की लंबाई कितनी है? तो राजस्थान में इसकी लंबाई 550 किलोमीटर है। टोटल जो है वो 692 है, यानी कि 80% राजस्थान में है। अरावली पर्वतमाला श्रेणी का अधिकांश भाग विस्तृत है। अरावली पर्वतमाला का अधिकांश भाग विस्तृत है, वो उदयपुर में है। अरावली पर्वत श्रेणी के प्रमुख दर्रे कौन कौन से दर्रे हैं? सिपलीला दर्रा, नाथुला दर्रा, रोहित व जेलपा, देसूरी व हाथी का नाल, ये हो गया ना हाथी दर्रा, ठीक है। अगला अपन बात करते हैं, सूचियों को सम्मिलित करना है दोस्तों। क्वेश्चन लंबा है, मैं इसका आपको आंसर नहीं, पहले पढ़ना ही पड़ेगा इसको। तो स्तूपों की लंबाई, इसका आंसर भी बता रखा है नहीं। स्तूपों की लंबाई लंबी दूरी वायु की दिशा के समांतर होती है, तो ये पौनानुक्रपाती होती है, इनकी होती है, ठीक है। ठीक है। नतोदर पार्श्व आंतरिक क्षेत्र में वायु के प्रमुख क्षेत्रों में सम्मुख रहता है, तो ये इसका सी होगा। वायु की दिशा में सम्मुख, ये अपने आप ही ये होना ही है, ठीक है। इसको मिला लेना, आप मिलाते रहना, बाद में देख लो एक बार, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। चोटियाँ मैंने आपको बता दी थी, अब आपको चोटियों का ये क्वेश्चन है और जिला है उसको सम्मिलित करना है आपको। देखिए, रघुनाथगढ़ किस जिले में है? सीकर में है। बहरोच अलवर में है। बबाई पूछे तो ये झुंझुनू में है, और बरवाड़ा पूछे तो फिर जयपुर में होना ही है, ठीक है। आगे देखिए, गोडवार प्रदेश किस बेसिन को कहा जाता है? बताइए। लूणी बेसिन कहा जाता है दोस्तों। राजस्थान का मरुस्थलीय प्रदेश भूगर्भिक दृष्टि से किस मरुस्थलीय प्रदेश पूछे तो वो 33 सागर का खंड है भाई, इसमें क्या सोचना है। राजस्थान की जनसंख्या का वार्षिक प्रतिशत निम्न में से किस भूआकृतिक प्रदेश में है? बताइए। अगला क्वेश्चन आता है अपना, राजस्थान में जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत निम्नलिखित में से किस भू आकृतिक प्रदेश में है? तो इसका आंसर होगा पश्चिमी मरुस्थल में, लगभग 40 से भी ज़्यादा हो गया वर्तमान में। तो
रेतीले शुष्क मैदान व अर्धशुष्क मैदान को कौन सी रेखा विभाजित करती है? तो दोस्तों 25 सेंटीमीटर समवर्ष रेखा। ठीक है। निम्नलिखित में से घाटी में बसा शहर है अजमेर। अगला क्वेश्चन आता है, अरावली पर्वतमाला का सर्वाधिक ऊंचाई एवं चौड़ाई विद्यमान है? तो ये दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में आती है भाई, उदयपुर में है अपने। ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है अपना 95 का, जयसमंद से आगे कटाफटा टेलेनुमा अनियमित धरातल जो पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? उदयपुर बेसिन, लासाड़िया का पठार, जयसमंद बेसिन और गिरवा। बताइए। लासाड़िया का पठार है दोस्तों, इसका आंसर लासाड़िया का पठार होगा। अरावली श्रृंखला में अगला प्रश्न आता है अपना, अरावली श्रृंखला में नाग पहाड़ कहाँ स्थित है? सीकर के पश्चिम में, कुंभलगढ़, ये तो हो ही नहीं सकता है। अब देखते हैं, पुष्कर के पश्चिम में, अजमेर के पश्चिम में। तो ये दोस्तों पुष्कर के पश्चिम में है। ठीक है, पुष्कर के पश्चिम में। ठीक है। बी, पीवड़ा क्या है? एक विषैला सर्प है। ठीक है। राजस्थान का पूर्णतः वनस्पति विहीन गांव है? चोटन, चांदन गांव, समगांव, नाचना गांव, समगांव। राजस्थान में मरुस्थलीय प्रसार के लिए कौन सा गांव प्रसिद्ध है? बताइए दोस्तों। तो वो है नाचना गांव। ठीक है। आगे देखते हैं, थार का गढ़ा किसको कहा जाता है? बताइए। थार का गढ़ा बटाड़ू के कुएं को कहा जाता है, और मारवाड़ का अमृत सरोवर जवाई बांध को कहा जाता है। राजस्थान के मरुस्थलीय भाग में पाया जाने वाला खारे पानी की झीलें क्या कहलाती हैं? बताइए। खारे पानी की झीलें, डी। पलाया कहा जाता है इनको, या खड़ीन कहा जाता है। ठीक है। आगे आते हैं, मरुस्थल में पाई जाने वाली अस्थायी खारे पानी की झीलें क्या कहलाती हैं? बताइए। इसका आंसर होगा डी, टाट या डांड, या इनको रन भी कहा जाता है। ठीक है। स्थायी झीलें पलाया कहलाती हैं या खड़ीन कहलाती हैं। अस्थायी झीलें टाट या डांड या रन कहा जाती है। कुबड़पट्टी कहाँ कहाँ स्थित है? बताइए। अजमेर, नागौर, पाली, नागौर, पाली, राजसमंद, अजमेर, नागौर, राजसमंद, इसमें से कोई नहीं। आंसर होगा इसका ए। लाठी सीरीज के संबंध में असत्य कथन को छाटिए। यहाँ का जल स्तर ऊंचा पाया जाता है। खनिज पदार्थों की बहुलता पाई जाती है। सेवण घास पाई जाती है। यह पट्टी 60 किलोमीटर लंबी पट्टी है, जो जैसलमेर व बाड़मेर जिलों में फैली हुई है। तो ये लंबी 60 किलोमीटर नहीं है, 60 मीटर चौड़ी है। ठीक है। अब आगे आते हैं, थार के मरुस्थल किस मरुस्थल का भाग है? बताइए। कालाहारी, सहारा, पेलियो आर्कटिक। बताइए। ए आ जाएगा। थार का मरुस्थल राज्य कितने जिलों में फैला हुआ है? बताइए। बी, 12 जिलों में फैला हुआ है। अरावली पर्वतमाला की उस और 13 जिले हैं टोटल, लेकिन एक को निकाल दिया जाता है, तो 12 में मरुस्थल है। ठीक है। थैंक यू दोस्तों। वीडियो थोड़ा लेंथी हो गया, इस वजह से 100 क्वेश्चन इसमें डाल रहा हूँ। 140 में हो गए, बाकी के लगभग 94 दूसरे में डाल दूंगा, और उससे ज़्यादा आगे के तीसरे में। ठीक है। थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग।